सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लोकस्वर टीवी पर आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। रेलवे स्टेशन के पार्किंग में जमकर चल रही अवैध वसूली, शिकायत पर हुई जांच, लगा 50,000 का जुर्माना। सकरे लगने लगे शहर के चौक चौराहे, बढ़े वाहन, परेशान हो रहे लोग, ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत। लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सत्ता और संगठन ने किया स्वागत। और सामूहिक बलात्कार की शिकायत कार्यवाही के लिए थाने का घेराव, षड्यंत्र बताकर दूसरे पक्ष ने एसपी से की शिकायत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। जोनल स्टेशन के पार्किंग में अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। पार्किंग रसीद गुम होने पर स्टैंड से गाड़ी देने कर्मचारी ने यात्री से 2,000 रुपए वसूल लिए। इस मामले का वीडियो एक्स पर अपलोड कर जीएम, डीआरएम और रेल सेवा को शिकायत की गई है। इससे रेलवे में हड़कंप मच गया। मामले में रेलवे ने सख्ती बरतते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गाड़ी घर की है, गाड़ी चोरी की बात एक बात समझना, गाड़ी घर की है, नियम से होता है काम। सुनो, आप यही क्यों, आप यहाँ क्यों, आप भी इंसान भगवान मानते होगे, भगवान इंसान मानते होगे, आप ठेका लियो, काम कर रहे हो, कमाने सब कमाने काम कर रहे हैं। बात ये होती है जो वाजिब पैसा वो लो सब। अगर आप 500 मान गया तो पहले आपका, फिर आप 5,000 में आ गए, 5,000 आखिरी में आया उठ के, कभी काम बना 3 में आया, और कम हो करो भैया, कम करोगे। देखो वाजिब बताओ, मैं वाजिब दे रहा हूँ, कैसे है मैं तुरंत दे रहा हूँ, कैसे नहीं बताओ। 2,000 निकाल आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, भाई के कारण बस छोड़ रहा हूँ, बस 2,000 मिलेगी। चलो वाजिब है, अब दो गाड़ी दो भैया को, जाओ ना गाड़ी लेकर आना, चाबी गाड़ी। रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है। आए दिन यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री और उनके परिजन शिकायत करते रहे हैं। बुधवार को भी इसी तरह का मामला एक सामने आया है। एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उन्होंने स्टैंड में रखी गाड़ी की रसीद गुम होने की जानकारी दी। इस पर कर्मचारी ने पहले तो 3,000 रुपए की मांग की। जब यात्री ने इसे बहुत ज़्यादा बताया तो वह कहने लगा कि रसीद गुमने पर इतना ही चार्ज किया जाता है। यात्री ने कुछ छूट देने के लिए कहा, तब पार्किंग कर्मचारी ने 2,000 रुपए की मांग की। साथ ही यह कहा कि इससे कम नहीं होगा, 2,000 रुपए जमा करने पर ही गाड़ी दी जाएगी। यात्री ने कर्मचारी को 2,000 रुपए दिए, लेकिन यात्री के साथी ने इस मामले का वीडियो मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बाद में उन्होंने इसकी शिकायत कर दी। एक्स में पार्किंग कर्मचारी के द्वारा 2,000 रुपए वसूलने का वीडियो अपलोड किया गया। शिकायत रेल मदद, जीएम, एससीआर, बिलासपुर डीआरएम व रेल सेवा को हुई थी। इस पर रेलवे में हड़कंप मच गया। रेलवे ने मामले की जांच की, संबंधित यात्री से भी पूरे मामले की जानकारी ली। मामला सही पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना के साथ ही रेल प्रशासन ने पार्किंग संचालक से स्पष्ट कह दिया कि अब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जुर्माना के साथ साथ पार्किंग का टेंडर ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद संचालक सख्ते में है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 19वां स्टेट कॉन्फ्रेंस 24 और 25 फरवरी को बिलासपुर के तेफरा में होगा, जिसमें प्रदेश के साथ देश भर के लगभग 400 डॉक्टर शामिल होंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि आयुष्मान भारत की सुविधाएं जरूरतमंदों को मिले, आधुनिक चिकित्सा तकनीक और चिकित्सा संबंधी कई विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराई जा सकती है। इसके लिए आयुष्मान योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सुझाव सरकार को देंगे। साथ ही नई टेक्नोलॉजी और दवाइयों के अपडेट्स पर भी देश भर से आए चिकित्सक अपनी जानकारी साझा करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट की अहमियत लोगों में जागरूकता के कारण बढ़ गई है। इस विषय का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शहर के मेडिकल स्टाफ के लिए रखा जाएगा, जिसमें हार्ट, चेस्ट, न्यूरो और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज मिलने से पहले मरीज की जान बचाने के तरीके बताएंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ट्रस्ट मोड कैसा है,
कि मतलब गवर्नमेंट ये है कि इंश्योरेंस कंपनी है वो ठीक है कि नहीं है, तो हॉस्पिटल में क्या सिस्टम जो बेहतर रहेगा इस बारे में डिस्कशन होगा, और जो उससे फ्रूटफुल जो अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी उसका जो सुझाव है हम सरकार को देंगे, जो छत्तीसगढ़ सरकार को, तो उससे क्या है ज़्यादा अच्छे से हम लोग उस आयुष्मान योजना में काम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, उसके बारे में जैसे कि ये दोनों विद्वान लोग हैं बैठे डॉक्टर, इनको आइडिया है, ये सब मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, वो सब उस बारे में बताएंगे। आर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ब्रेन का जैसे नस फट जाता है, लकवा मार जाता है, उस बारे में भी चर्चा होगी। 2 दिनों तक चिकित्सा जगत के 400 से ज्यादा विद्वान डॉक्टर शहर में रहेंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। सेशन में दी जाने वाली चिकित्सा की जानकारी मेडिकल स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अभिजीत रायजादा, आईएमए बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश देवरस, वरिष्ठ चिकित्सक देवेंद्र सिंह, डॉक्टर संदीप तिवारी ने भी संबोधित किया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर कोनी में अरबा नदी के किनारे एसटीपी प्लांट का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे सीवरेज की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। शहर के प्रमुख नालों में पानी का दबाव कम होगा। एमएलडी के एसटीपी प्लांट से शहर के कोनी के घरों को सीवर लाइनों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। शहर के नालों का पानी भी पंप के माध्यम से 3 चरणों में एसटीपी प्लांट तक लाया जाएगा। पानी को शुद्ध करने के बाद इस नाले में छोड़ दिया जाएगा। वहीं नदी में दूषित जल जाने से रोकने के लिए मंगला में 1 और कोनी में 2 एसटीपी प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम आधे से अधिक पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे काम में भी इन दिनों तेजी देखी जा रही है। कम चौड़ी सड़कों पर बड़े आइलैंड से यातायात प्रभावित होता है। इससे लोगों को होने वाली परेशानी खत्म करने कई मूर्तियां सड़क किनारे शिफ्ट की गई है। उपेक्षा से बचाने चौराहे पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं और अनुपयोगी आइलैंड हटाया जाना हितकर रहेगा। 1 दशक में बिलासपुर की आबादी 2 गुने से अधिक बढ़ गई है। कमर्शियल और आवासीय इलाके का विस्तार हुआ है। निजी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कुछ इस जिले में है। ऐसे में स्वाभाविक है यातायात पर दबाव भी काफी बढ़ गया है। इस दबाव की एक वजह शहर में सड़कों पर बने बड़े आइलैंड हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऊपर से इन आइलैंड के बीच में लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं उपेक्षित है। साल में 1-2 मर्तबा इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। बाकी समय कोई इनकी सुध नहीं लेता। जरूरत से बड़े आइलैंड कम चौड़ी सड़कों पर भारी है। हालांकि नगर निगम ने कुछ साल पहले मूर्तियों को सड़क किनारे शिफ्ट कर चौराहों पर बने आइलैंड तोड़ दिए थे। इससे उन इलाकों में यातायात सुगम हुआ है। यातायात नियंत्रित करने शहर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल से लैस कर दिया है। सड़क पर तीव्र गति से भागते वाहनों के मालिक की पहचान करने में सक्षम कैमरे प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर लगे हैं। लेकिन इन उपायों के बाद भी जाम की समस्या खत्म नहीं हुई है। जानकार कहते हैं सड़क के बीच डिवाइडर के अलावा दूसरा निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। बेहद जरूरी स्थान पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने उपाय जरूर किया जाए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत और सूचना प्राप्त होने पर इस सप्ताह खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन के कुल 3 मामलों पर कार्यवाही की गई। लछनपुर, कछार और मस्तूरी क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध रेत भंडारण के 4 प्रकरण पर 2 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए 3 प्रकरणों में अर्थदंड समझौता राशि 2,54,000 रुपए जमा कराया गया है। इसके साथ ही एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम गनियाली क्षेत्र में अवैध मुरुम परिवहन का प्रकरण दर्ज करते हुए एक हाईवा जब्त कर थाना सकरी में रखा गया है। जब्त खनिज वाहनों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अमला रेत उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण कर रहा है। उन्हीं क्षेत्रों से यदि अवैध रेत उत्खनन परिवहन के मामले दर्ज होते हैं तो उन पर एफआईआर या न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जाएगा।
तोरवा थाना अंतर्गत देवरी खुर्द के अटल आवास में एक मकान में पूजा पाठ के साथ वहां कई महिलाओं की तस्वीर मिलने की शिकायत थाने में की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। प्राथमिक जांच में किसी भी तरह की वहां कोई संदिग्ध कार्य या वस्तु नहीं मिलने की बात पुलिस ने कही है। कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने देवरी खुर्द के एक मकान में मजार की तरह कुछ बनाकर यहां अवैध गतिविधियां संचालित करने की जिला प्रशासन से शिकायत की थी। इसके अलावा घर की तलाशी लेने पर कई महिलाओं की फोटो पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में पाया गया कि वहां किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां नहीं है। जिन महिलाओं की तस्वीरें मिली हैं वो महिलाएं यहां झाड़ फूंक कराने के लिए अपनी तस्वीर भेजती थी। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया उस घर में झाड़ फूंक होता था। जो महिलाएं वहां पहुंचा करती थी उनका इलाज प्रत्यक्ष होता था और जो नहीं पहुंच पाती थी उनकी फोटो के जरिए इलाज किया जाता था। इसकी स्वीकारोक्ति खुद फोटो वाली महिलाओं ने की है। देवरी खुर्द में अटल आवास में एक घर में जो है कुछ मज़ार जैसा होना और वहाँ पे लोगों की फ़ोटो मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की पूरी टीम जो है जाकर के वहाँ पे चेकिंग की गई, लोगों से पूछताछ की गई, घरों में कौन कौन रहते हैं उसको वेरीफाई किया गया और जो है वहाँ से रहने वालों से बयान इत्यादि लिया गया है। उसमें कोई भी संदिग्ध चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं। वहाँ पे कुछ पूजा पाठ होता था जिनको कुछ शारीरिक कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए पूजा पाठ कराने लोग आते थे। जिन लोग नहीं आ पाते थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भेजते थे। खुद प्रार्थी लोग आकर के ये चीज़ बताए हैं। तो अभी तक कुछ भी संदिग्ध चीज़ वहाँ पे नहीं पाई गई। लगातार की जा रही शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लिया था, मगर जिस तरह नतीजा सामने आ रहा है उससे पुलिस को कुछ भी इसमें गंभीर नहीं लगा है। फिलहाल जांच जारी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन किया। सूर्य के तेवर इन दिनों तेज महसूस हो रहे हैं। वातावरण में नमी कम हो रही है। तापमान में वृद्धि का ट्रेंड जारी है। दिन के साथ रात में भी गर्मी का असर है। सुबह और शाम का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 23 फरवरी को आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। मौसम वेधशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके कारण प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल मध्यम स्तर पर बने हुए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जिलों में हल्के बादल रहने की संभावना जताई है। इधर गुरुवार को दिन भर मौसम शुष्क बना रहा। सूर्य की किरणें तेज लगने लगी है। फिलहाल रात का तापमान अभी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। 24 और 25 फरवरी को बस्तर संभाग और उससे लगे रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में वर्षा की संभावना बन रही है। उसके बाद मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। हिरी थाना क्षेत्र के सकरी पेंड्रिटी बाईपास में लगातार हादसे में लोगों की जान जा रही है। बीती रात भी अमसेना चौक के पास कुछ ऐसा हुआ। चकरभाटा का रहने वाला द्वारिका दास पुनवानी उमरिया मध्य प्रदेश से वापस चकरभाटा लौट रहा था। तभी खड़े ट्रक से वो जा भिड़ा। हादसे के बाद द्वारका दास पुनवानी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्सर देखा गया है कि नेशनल हाईवे में वाहन चालक बेवजह वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे ये हादसे जो है सामने आते हैं। इस तरह के मामलों में न तो हाईवे पुलिस और ना ही स्थानीय पुलिस कार्यवाही करती है। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। रेलवे स्टेशन के पार्किंग में जमकर चल रही अवैध वसूली, शिकायत पर हुई जांच, लगा 50,000 का जुर्माना। सकरे लगने लगे शहर के चौक चौराहे।
बढ़े वाहन, परेशान हो रहे लोग, ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत। लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सत्ता और संगठन ने किया स्वागत। और सामूहिक बलात्कार की शिकायत कार्यवाही के लिए थाने का घेराव, षड्यंत्र बताकर दूसरे पक्ष ने एसपी से की शिकायत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। पास्को एक्ट के आरोपी के परिजनों की शिकायत के बाद बिल्हा क्षेत्र में तनाव है। एक महिला ने 5 लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इससे नाराज होकर क्षेत्र की महिलाएं पुलिस अधीक्षक से मिली और इस आरोप के पीछे साजिश की जानकारी उन्हें दी है। प्रभावित महिलाओं का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला के एक बेटे पर पास्को एक्ट लगाने और दूसरे बेटे के ऊपर गंभीर अपराध की शिकायत पुलिस से करने से क्षुब्ध होकर महिला ने छेड़खानी का झूठा आरोप लगाया है। इससे तनाव की स्थिति निर्मित हुई है। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष और बारीकी से जांच करने का भरोसा दिलाया है। आश्वासन मिलने पर सभी शांत होकर वापस लौट गए। इस दौरान यहां गहमा गहमी देखी गई। तो आरोप अभी लगा है वो पिछले केस से रिलेटेड है। उनका बड़ा बेटा जो है वो पास्को एक्ट में अंदर है। अभी हाल ही की घटना हुई है, इनकी बेटी है, ये साहू समाज से हैं, इनकी बेटी 14 साल की है और इसी महिला जिसने आरोप लगाया उसका दूसरा बेटा इनकी बेटी का फ़ोटो को एडिट करके इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था। मना करने पे वो धमकी देने लगा और जिसके वजह से ये 16 फरवरी को बिल्हा थाना में जाकर उसके नाम से आवेदन किए कि ये हमें हमारी बेटी को गलत तरीके से फंसा रहा है। बिल्हा थाना क्षेत्र के एक महिला से गैंगरेप का आरोप लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर समाज के लोगों ने बिल्हा थाने का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। कार्यवाही के आश्वासन के बाद भीड़ लौट गई। पुलिस ने कहा महिला ने पहले तहसीलदार के सामने छेड़खानी होने की बात कही थी। अब आरोप लगाते हुए बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और धरना दे रहे हैं। लोगों के द्वारा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अधिकारियों के द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही थी, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद लोग थाने से लौट गए। बिल्हा पुलिस को अस्पताल से मेमो मिला। महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। आनन फानन में बिल्हा टीआई स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंच गए। महिला का मुलायजा कराया गया जिसमें रेप होना नहीं पाया गया। तहसीलदार से बयान कराने पर महिला ने छेड़खानी की बात कही। महिला का डॉक्टरी मुलायजा कराया गया है जिसमें अनाचार की पुष्टि नहीं हुई है। तहसीलदार से बयान दर्ज कराया गया जिसमें उसने छेड़खानी की बात कही है। हमसे रंजिश निकाल रही है उनका बड़ा बेटा जो एक नाबालिग लड़की को लेके भागा था। आज वो पास्को एक्ट में अंदर है और वो लेडीज़ हमारे घर कई बार आई। मानमती उसका नाम है कि मेरे पति से वो उम्मीद करती थी कि समझौता करवा दिया जाए, जांच हो, हमारे पति पे जो आरोप लगाया गया है वो बाइज्जत बरी हो। तो खैर गलत फ़ायदा उठा के वो महिला मतलब मेरे पति को फंसाया गया था। हमको न्याय चाहिए, हमको झगड़ा नहीं चाहिए भैया। स्वामी विवेकानंद कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुर में वार्षिकोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा से मोर मन के सुआ उड़ागे के अलावा सुआ नृत्य, डांडिया, कर्मा, राजस्थानी देशभक्ति नृत्य, हरियाणवी नृत्य से स्कूली बच्चों ने सभी का मन मोह लिया और लोगों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम में बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा निखारने स्कूल के शिक्षकों का अहम योगदान रहा। बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर के जो दबाव रहता है, उस दबाव को कम करने के उद्देश्य से ये आयोजन करते हैं वार्षिकोत्सव के रूप में। और चूंकि भारत बहुत विविधताओं का देश है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे भारत का दिग्दर्शन हम कराने की कोशिश करते हैं कि लोग लोक संस्कृतियों को जानें। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ ही पर बहुत फोकस रहते हैं। कर्मा, ददरिया, सुआ, डंडा, राउत नाच, पंथी, इन सब को कवर करने की कोशिश करते हैं। अवैध तरीके से महुआ शराब तैयार कर बिक्री करने निकले युवक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि चिल्हाटी में सैयद अली
5 जेरिकेन में महुआ शराब लेकर बिक्री करने निकला है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। सैयद अली के पास से 20 लीटर क्षमता वाली 5 जेरिकेन पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें 100 लीटर महुआ शराब है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। बिलासपुर रेल मंडल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1500 लाख टन माल ढुलाई की है। ये कीर्तिमान बिलासपुर मंडल ने केवल 327 दिनों में पूरा कर दिखाया। इस विशेष पल पर केक काटकर डीआरएम और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने खुशियां बांटी। इस उपलब्धि को डीआरएम प्रवीण पांडे ने रेल कर्म योगियों को समर्पित किया। इस अवधि में लोड किए गए वस्तुओं में कोयला, क्लिंकर, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न, रासायनिक खाद, खनिज तेल शामिल है। रुचि के अनुसार लोगों में अलग अलग पसंद होती है, उसी तरह खबरों के मामलों में भी लोगों का चयन अलग अलग होता है। लेकिन एक कंप्रेस और पूरा बुलेटिन हर तरह की खबरों के लिए ही डिजाइन किया जाता है। शहर और आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।